राज्य विधानसभा में विपक्ष ने दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले को लेकर किया हंगामा। देश भर में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है टीकाकरण। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्वैच्छिक रूप से कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग की। और राजनांदगांव में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को सैन्य विषयों का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने काफी हंगामा किया। इसके कारण एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दंतेवाड़ा के गुड़सा में एक महिला नक्सली के आत्मसमर्पण और फिर उसकी मौत होने के मुद्दे को आज सदन में उठाया गया। भाजपा सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव देकर इस विषय पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर के साथ ही अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि बस्तर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और आत्मसमर्पण के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव की मांग पर आसंदी ने कहा कि इसकी सूचना आज ही मिली है, इसलिए इस पर निर्णय विचाराधीन है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लग चुके हैं। टीकाकरण के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 59 वर्ष तक के लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। अभियान के इस चरण में प्रदेश के 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जगदलपुर के कुम्हारपारा स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में कल श्री कृष्णकांत को पहला कोरोना टीका लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि शहर में 4 शासकीय अस्पतालों और निर्धारित निजी अस्पताल में टीकाकरण का काम तेज गति से चल रहा है। बस्तर जिले में कोविड के वैक्सीनेशन का काम अच्छे से तेज गति से चल रहा है। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी लगभग पूर्णता की ओर है। जो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का है, दूसरा डोज भी शुरू हो चुका है। साथ में आज 1 मार्च 2021 से जो 60+ हमारे जो नागरिक हैं उनका और 45+ जो नागरिक हैं जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन से ग्रसित हैं, उन दोनों कैटेगरीज का भी वैक्सीनेशन अभी 4 जगहों पर शुरू हुआ है। साथ में एमपीएम अस्पताल को भी प्राइवेट एक संस्था के रूप में रजिस्टर किया गया है, जहां पर इन दोनों कैटेगरी के लोग पेमेंट दे करके 250 रुपये जो शुल्क निर्धारित है वो पे करके इसमें वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसी तरह महासमुंद जिले के कोरोना टीकाकरण केंद्रों में भी प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.के. मंडपे ने बताया कि टीकाकरण केंद्रों पर भी तत्काल पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। में लगने के लिए ऑन स्पॉट भी है, ऑन स्पॉट की सुविधा है उनके लिए भी वही सिस्टम है कि आपको स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना आवश्यक है और उनके लिए फीस है 250 रुपया शासन ने फीस निर्धारित की है। वहीं कवर्धा के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल ने बताया कि टीकाकरण के लिए पहले पंजीयन कराना अनिवार्य है, उसके बाद लोगों को दी गई निर्धारित तिथि पर टीका लगाया जाएगा। प्रक्रिया में यह है कि स्पॉट पे ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति 60 साल से ज्यादा या 45 वर्ष से ज्यादा और साथ में कोमॉर्बिडिटी या अन्य बीमारियां हैं और 45 वर्ष से ज्यादा के उम्र के हों, तो उनका भी मेडिकल दस्तावेज लेके यदि वो टीकाकरण केंद्र पे आएंगे तो उनका पंजीयन किया जाएगा और इस पंजीयन के बाद टीकाकरण हो जाएगा।
टीकाकरण के लिए मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वैच्छिक रूप से कोवैक्सीन के इस्तेमाल को भी अनुमति देने की मांग की है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगाकर ये संदेश दिया है कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, जो कि अनुचित है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोवैक्सीन को बैन करके रखा है कि ये नहीं लगाया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है कोवैक्सीन लगा करके ये एक संदेश देने का प्रयास किया है कि कोवैक्सीन किसी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस वैक्सीन को रोक करके रखा है, डंप करके रखा गया है। इसकी एक्सपायरी भी निकट है और सरकार न तो इसको वापस भेज रही है, न इसका उपयोग कर रही है। जबकि होना यह चाहिए कि जो लोग ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं स्वेच्छा से, उनको ये वैक्सीन लगाने देनी चाहिए। डॉक्टर चोपड़ा ने ये आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रयास नहीं कर रही है। इसका परिणाम ये हुआ है कि टीकाकरण का कार्य भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार कोविड संक्रमण को लेकर के लापरवाह बनी हुई है, उसके कारण न तो यहाँ सही ढंग से वैक्सीनेशन हो पा रहा है और न ही उस महामारी पर नियंत्रण का कोई विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर चोपड़ा ने राज्य सरकार के बजट में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए किसी तरह का प्रावधान नहीं किए जाने की भी आलोचना की। कोरोना टीकाकरण शुरू होने के बाद भी लोगों को इससे बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये बात पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सैयद किरमानी ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में कही। रायपुर प्रवास के दौरान श्री किरमानी ने कहा कि किसी से हाथ मिलाने के बाद या खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए और अपने हाथों को साबुन से धोइए और सैनिटाइजर लगाइए। किसी भी हाथ जब मिला रहे हैं आप, तो आप सैनिटाइजर लगाइए। पहले हाथ साबुन से, जब भी घर जो जाते हैं तो साबुन से हाथ धोइए, डेटॉल सोप से, उससे धोइए। और जब भी खाना या भोजन करते हो ना, हाथ धो के खाइए, क्योंकि आपके जरासीम पूरे नाखून में रहते हैं, नाखून के अंदर। और आपके नाखून हर वक्त इस टाइप के होनी चाहिए, बड़े नाखूना मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे गर्द, आलूद और पूरे जरासीम मौजूद होते हैं। इसीलिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाइए, मास्क के साथ खाना मत खाइए, मास्क निकाल के खाइए। श्री किरमानी ने कहा कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर ही इस बीमारी से सुरक्षित रहने का सबसे आसान तरीका है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पहली बार आरक्षक के पदों पर तृतीय लिंग समुदाय के उम्मीदवारों का चयन किया है। कल जारी किए गए परिणामों में प्रदेश से तृतीय लिंग समुदाय के 13 उम्मीदवार आरक्षक पद के लिए चुने गए हैं। इनमें रायपुर जिले से 8, राजनांदगांव से 2, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा और अंबिकापुर का एक उम्मीदवार शामिल है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने खुशी जताई है और चयनित उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिभागियों के शासकीय नौकरी में आने से उनकी उन्नति होगी और उन्हें समान अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि आरक्षक भर्ती के लिए तृतीय लिंग समुदाय के 97 लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी। वहीं समाज कल्याण विभाग की ओर से भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों के लिए तृतीय लिंग समुदाय के प्रतिभागियों को निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था भी की गई थी।
इन दिनों राजनांदगांव के पेंड्री में राष्ट्रीय कैडेट कोर की छत्तीसगढ़ बटालियन द्वारा संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय शिविर में एनसीसी के करीब 150 प्रशिक्षणार्थी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में बालक और बालिकाओं को सैन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैडेटों को प्रमुख रूप से मैप रीडिंग, हथियार और फायरिंग प्रशिक्षण के साथ दौड़ कराई जा रही है। शिविर कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल RK अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से B और C सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठने वाले कैडेटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी कोरोना की वजह से काफ़ी प्रतिबंध हैं, अभी उसकी वजह से यहाँ पे 3 दिनों का कैंप अभी आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चे दैनिक रूप से आते हैं एवं वापस जाते हैं और 3 दिन तक डेली इनका कैंप चलेगा, जिसमें फायरिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, इन जैसे सब्जेक्ट जिसका उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है, उनका यहाँ पे अभ्यास करवाया जाएगा एवं ऑन हैंड यानी उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कैंप में, इसकी उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ में एक दूसरा होता है कि टीम भावना कैसे पैदा की जाए, एक रेजिमेंटल लाइफ जो है ये कैसे जी जाती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताने की कोशिश की जाएगी। प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे कैडेटों ने कहा कि एनसीसी से उन्हें अनुशासन का पाठ सीखने को मिलता है। इस प्रशिक्षण शिविर में कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। दुर्ग जिले का पाटन क्षेत्र इन दिनों प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में हर वर्ष 200 से ज्यादा प्रजातियों के प्रवासी पक्षी अपना डेरा जमाते हैं। पाटन के बेलोदी, अचानकपुर, चीचा और सांकरा गांव में हेडेड गोस, रूटी सेल डक और कॉमन टिल जैसे पक्षी आए हुए हैं। पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बर्ड वॉचिंग परिक्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है। पक्षी विशेषज्ञ राजू वर्मा ने बताया कि मंगोलिया, यूरेशिया और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में बर्फ जम जाने की वजह से पक्षी खाने की तलाश में यहां पहुंचते हैं। पक्षी आ रहे हैं यहाँ पर, वो मंगोलिया, यूरोप, चीन, साइबेरिया, इन सब यूरेशियन जो क्षेत्र हैं वहाँ से आते हैं। ठंड के समय में जब वहाँ पर लगभग बर्फ़ जम जाती है, उनके खाने की कमी हो जाती है, तो वो फूड के लिए माइग्रेट करते हैं और हमारे यहाँ वो अपनी सर्दियाँ गुजारते हैं। पक्षी विशेषज्ञ श्री वर्मा ने बताया कि पाटन क्षेत्र में इन पक्षियों के रहवास और भोजन के लिए अनुकूल वातावरण है, इसी वजह से यहाँ इनका आना होता है। हो सकता है कि उनके लिए यहाँ पर सबसे अच्छी वेटलैंड है। यहाँ पर हमारे पाटन में वाटर बॉडी की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर गांव में लगभग 5 से 6 तालाब हैं और एक डैम है। हर 4-5 गांव के बीच में एक बड़ा डैम है, जहाँ पर वनस्पति बहुत अच्छी उनके खाने के लिए है। जो पानी के अंदर जो जलीय पौधे हैं, जो काई है, शैवाल है, वो उनके बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भोजन का, और इसीलिए शायद वो इस जगह को पसंद करते हैं माइग्रेट करने के लिए। दुर्ग के वन मंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि स्थानीय युवाओं को जोड़कर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना है। एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों के लिए पक्षी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ग्रामीण को युवाओं को यहाँ जोड़कर उनको पक्षी प्रेमी बनाकर उनके माध्यम से, और हमारे जो ग्राम में, हर गांव में जो है जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ बनाई गई है, उनके माध्यम से इसका संचालन और उनकी देखभाल, उनका संरक्षण करने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है, और उसी के माध्यम से जो है हम लोग इनका पूरा इको टूरिज्म यहाँ पे विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस क्षेत्र में पेंटेड स्टार्क जैसे कई प्रवासी पक्षी हैं जो अब यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य विधानसभा में विपक्ष ने दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के मामले को लेकर किया हंगामा। देश भर में अब तक 1,48,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है टीकाकरण। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्वैच्छिक रूप से कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देने की मांग की।
और राजनांदगांव में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को सैन्य विषयों का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।